दोस्तों, जरा सोचिए, एक ऐसी सुबह जब आपकी नींद खुलते ही जिंदगी बिल्कुल अलग महसूस हो। आंख खुलते ही मन में कोई घबराहट ना हो, न किसी बॉस की टेंशन, न किसी मीटिंग का प्रेशर, न इस बात की चिंता कि महीने का खर्च कैसे चलेगा। मोबाइल उठाते ही कोई डरावना मैसेज ना दिखे, बैंक बैलेंस को बार बार चेक करने की आदत खत्म हो चुकी हो। चारों तरफ एक अजीब सी शांति हो, जैसे जिंदगी पर आपका पूरा कंट्रोल हो। आपको पता हो कि आज आप क्या करेंगे, क्यों करेंगे और किस दिशा में बढ़ रहे हैं। ये कोई फिल्मी सीन नहीं है, बल्कि वही सपना है जो हर इंसान अपने दिल के किसी न किसी कोने में देखता है। लेकिन हकीकत यह है कि बहुत कम लोग उस सुबह तक पहुंच पाते हैं। ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी भाग दौड़ में ही निकाल देते हैं। सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, थके हारे लौटते हैं और फिर अगली सुबह वही सिलसिला दोहराते हैं। वजह यह नहीं कि वे मेहनत नहीं करते, बल्कि वजह यह है कि वे कभी सही मायने में यह समझ ही नहीं पाते कि अमीरी किस्मत का खेल नहीं है। अमीरी कोई लॉटरी नहीं जो अचानक किसी के हाथ लग जाए। यह सोच का नतीजा है, माइंडसेट का रिजल्ट है। यही बात किताब हाउ टू बी रिच बहुत गहराई से सिखाती है। यह किताब बताती है कि अमीरी बाहर से नहीं, बल्कि भीतर से शुरू होती है। पैसा पहले दिमाग में पैदा होता है, फिर जेब में आता है। जब तक इंसान अपने सोचने के तरीके को नहीं समझता, तब तक वह चाहे जितनी मेहनत कर ले, बड़े नतीजे नहीं पा सकता। अमीर लोग बाकी लोगों से इसलिए अलग नहीं होते क्योंकि वे ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं या उनके पास कोई जादुई ताकत होती है, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि वे पैसे को सिर्फ कमाने की चीज नहीं, बल्कि चलाने की ताकत मानते हैं। वे जानते हैं कि पैसा एक सिस्टम है, एक गेम है, और हर गेम के कुछ नियम होते हैं। जो इन नियमों को समझ लेता है, वही गेम को कंट्रोल करता है। गरीब सोच वाले लोग पैसे के पीछे भागते रहते हैं। वे हमेशा इसी डर में जीते हैं कि कहीं पैसा खत्म न हो जाए। जबकि अमीर सोच वाले लोग पैसे को अपने लिए काम पर लगाते हैं। वे पैसा कमाने के लिए समय नहीं बेचते, बल्कि ऐसा सिस्टम बनाते हैं जिसमें पैसा खुद उनके लिए काम करता है। यही असली फर्क है। हम सबको बचपन से यही सिखाया जाता है कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, अमीर बनने के लिए बहुत किस्मत चाहिए और ज्यादा सपने देखना बेवकूफी है। यही सोच धीरे धीरे हमारे दिमाग में सीमाएं बना देती है। हम खुद ही मान लेते हैं कि यह हमारे बस की बात नहीं है, लेकिन अमीर लोग इन सीमाओं को तोड़ देते हैं। वे मानते हैं कि हर स्किल सीखी जा सकती है, हर जानकारी हासिल की जा सकती है और हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। वे अपने दिमाग को इस तरह ट्रेन करते हैं कि हर परिस्थिति में अवसर ढूंढ सकें। यही वजह है कि जब बाकी लोग रुक जाते हैं, तब वे आगे बढ़ते रहते हैं। किताब कहती है कि अमीरी की शुरुआत समझ से होती है, मेहनत बाद में आती है। बहुत से लोग पूरी जिंदगी कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि उनकी मेहनत बिखरी हुई होती है। वे बिना दिशा के काम करते रहते हैं। वहीं अमीर लोग हर मेहनत को निवेश की तरह देखते हैं। नई स्किल सीखना हो, नई किताब पढ़ना हो या किसी नए आइडिया पर रिस्क लेना हो, उनके लिए हर चीज एक इन्वेस्टमेंट होती है जो भविष्य में रिटर्न दे सकती है। उनके लिए हर दिन एक नई अपॉर्चुनिटी होता है जो कल को बेहतर बना सकता है। वे जानते हैं कि समय ही असली करेंसी है। जो इंसान समय को सही दिशा में लगाना सीख गया, उसने अमीरी की बुनियाद रख दी। हर अमीर इंसान समय का इस्तेमाल अलग तरीके से करता है। वे अपना समय खर्च नहीं करते, बल्कि निवेश करते हैं। उन्हें पता है कि दिन के 24 घंटे सबके पास बराबर होते हैं। फर्क सिर्फ इस बात का है कि उन घंटों का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। जो लोग समय की कीमत समझते हैं, वही उसे सोने में बदल पाते हैं। लेखक कहते हैं कि असली अमीर लोग कभी कमी की सोच में नहीं जीते। वे स्कैर्सिटी नहीं, पॉसिबिलिटी देखते हैं। जहां बाकी लोग रुकावट देखते हैं, वहां वे रास्ता खोज लेते हैं। यही माइंडसेट उन्हें भीड़ से अलग करता है, क्योंकि जो इंसान हालात से नहीं डरता, वही अपने फैसलों से आगे निकल जाता है। डर हर किसी के अंदर होता है, लेकिन अमीर लोग उस डर को रोक नहीं बनने देते, बल्कि उसे फ्यूल की तरह इस्तेमाल करते हैं। किताब की एक बेहद खूबसूरत लाइन है, पैसा सोच से बहता है। इसका मतलब है कि पैसा उसी के पास जाता है जिसकी सोच साफ होती है, जो जानता है कि उसे क्या चाहिए और क्यों चाहिए। यह क्लैरिटी अमीर लोगों की सबसे बड़ी ताकत होती है। वे हर फैसला सोच समझ कर लेते हैं। वे किसी मौके को भावनाओं में बहकर नहीं पकड़ते, बल्कि यह देखते हैं कि उसका लॉन्ग टर्म असर क्या होगा। यही समझ, यही सोच और यही नजरिया धीरे धीरे उन्हें उस सुबह तक ले जाता है जहां जिंदगी सच में उनके कंट्रोल में होती है।
एक और बड़ी बात जो यह किताब सिखाती है, अमीर लोग खुद पर भरोसा करते हैं। वे इंतजार नहीं करते कि कोई उन्हें मौका दे, वे खुद मौका बनाते हैं। वे जानते हैं कि जिंदगी किसी का इंतजार नहीं करती, इसलिए हर दिन उनके लिए एक नया स्टेप होता है। यही कंसिस्टेंसी धीरे धीरे उन्हें वहां ले जाती है जहां लोग पहुंचने का सपना देखते हैं। हम सबके पास वही 24 घंटे हैं जो किसी अरबपति के पास है। फर्क बस इतना है कि वे हर घंटे को डायरेक्शन देते हैं और बाकी लोग उसे गुजरने देते हैं। किताब यही सिखाती है कि अमीरी की शुरुआत तब होती है जब इंसान बहाने छोड़कर वजह ढूंढना शुरू करता है। जब वह यह समझ लेता है कि उसकी सोच ही उसकी सबसे बड़ी संपत्ति है। धीरे धीरे यह बात साफ होती है कि अमीरी बैंक बैलेंस से नहीं आती, यह माइंडसेट से आती है। वह आत्मविश्वास से आती है जो गिरकर भी दोबारा उठना जानता है। वह धैर्य से आती है जो जल्दबाजी में नहीं, कंसिस्टेंसी में यकीन रखता है। और वह उस क्लैरिटी वहां से आती है जो जानती है कि यह मेरी कोई मंजिल नहीं बल्कि एक यात्रा है। एक ऐसी यात्रा जहां सोच रास्ता बनाती है और अनुशासन मंजिल तक ले जाता है। यहीं से हाउ टू बी रिच की असली कहानी शुरू होती है, उस ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी जो बाहर नहीं भीतर होती है। जब इंसान अपने विचारों को दिशा देना सीख लेता है तो दुनिया अपने आप उसकी दिशा में चलने लगती है। जब इंसान अमीरी को समझना शुरू करता है तो उसे एहसास होता है कि पैसा कभी अपने आप नहीं बढ़ता, उसे बढ़ाना पड़ता है, सोच से, फैसलों से और आदतों से। किताब हाउ टू बी रिच कहती है कि पैसा हमेशा उस दिशा में बढ़ता है जहां स्पष्टता, अनुशासन और विजन एक साथ चलते हैं। यही वजह है कि अमीर लोग हमेशा अपनी सोच को ट्रेड करते हैं। वे जानते हैं कि अगर दिमाग भ्रमित है तो मेहनत बेकार जाएगी। लेखक बताते हैं कि अमीर लोग पैसों के 3 स्तरों को समझते हैं: कमाना, बचाना और बढ़ाना। ज्यादातर लोग पहले या दूसरे स्तर पर अटक जाते हैं। वे पैसा तो कमा लेते हैं, थोड़ा बचा भी लेते हैं, लेकिन उसे बढ़ाने की कला नहीं जानते। जबकि अमीर लोग तीसरे स्तर पर काम करते हैं। वे पैसे को अपने लिए काम पर लगाते हैं, चाहे वह निवेश हो, कोई नया प्रोजेक्ट या किसी स्किल में समय देना। वे हर चीज को ग्रोथ के नजरिए से देखते हैं। उनका हर कदम एक रणनीति का हिस्सा होता है। किताब में कहा गया है कि गरीब सोच वाला इंसान पैसे को खर्च करने की चीज मानता है, जबकि अमीर सोच वाला इंसान उसे मल्टीप्लाई करने का जरिया मानता है। वे जानते हैं कि पैसा जितना घूमेगा उतना बढ़ेगा, इसलिए वे हमेशा कैश फ्लो पर ध्यान देते हैं। वे कभी एक ही सोर्स पर निर्भर नहीं रहते। उनके पास कई रास्ते होते हैं ताकि एक गिर भी जाए तो दूसरा संभाल लें। ये डाइवर्सिफिकेशन उनकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी की नींव होती है। एक और फर्क यह होता है कि अमीर लोग पैसे के साथ भावनाएं नहीं जोड़ते। वे उसे इमोशन से नहीं, लॉजिक से संभालते हैं। वे जानते हैं कि पैसा सिर्फ एक टूल है और इस टूल को जितना समझदारी से इस्तेमाल किया जाए उतना बेहतर रिजल्ट मिलता है। वहीं जो लोग पैसे से डरते हैं या उसे दिखावे के लिए खर्च करते हैं, वे धीरे धीरे उसकी पकड़ खो देते हैं। अमीर लोग दिखावे से नहीं, ग्रोथ से खुश होते हैं। किताब में यह भी कहा गया है कि जो इंसान अपने खर्च को नियंत्रित नहीं कर सकता वह कभी अमीर नहीं बन सकता, क्योंकि अमीरी सिर्फ कमाने में नहीं, बचाने और समझदारी से खर्च करने में भी है। अमीर लोग हर खर्च से पहले खुद से एक सवाल पूछते हैं: क्या यह चीज मेरी वैल्यू बढ़ाएगी या घटाएगी? अगर जवाब घटाने वाला है तो वे तुरंत रुक जाते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि हर गलत खर्च उनकी फाइनेंशियल ग्रोथ को धीमा कर देता है। एक दिलचस्प बात यह भी है कि अमीर लोग कभी शॉर्ट टर्म थ्रिल के पीछे नहीं भागते। वे जानते हैं कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन एक जाल है। वे अपने रिवॉर्ड्स को डिले करते हैं ताकि बड़े नतीजे पा सकें। वे समझते हैं कि पैसा पेशेंस को पसंद करता है। यही वजह है कि वे हर फैसला सोच समझ कर लेते हैं, चाहे वह निवेश का हो या किसी पार्टनरशिप का। उनका हर कदम प्लान्ड होता है। किताब यह भी सिखाती है कि अमीरी केवल पैसे के बारे में नहीं होती, यह माइंडसेट के बारे में होती है। एक ऐसा माइंडसेट जो पॉसिबिलिटीज देखता है, जहां बाकी लोग लिमिटेशन देखते हैं। अमीर लोग हर फेलियर को फीडबैक की तरह लेते हैं। उनके लिए असफलता अंत नहीं, एक करेक्शन होती है। वे गिरने से नहीं डरते, क्योंकि उन्हें भरोसा होता है कि हर गिरावट उन्हें कुछ सिखाकर आगे बढ़ाएगी। लेखक कहते हैं कि अमीरी की असली परीक्षा तब होती है जब तुम्हारे पास कुछ नहीं होता, जब रिसोर्सेज नहीं होते, लेकिन तुम्हारे अंदर आगे बढ़ने की इच्छा होती है, क्योंकि यही वह पल होता है जहां कैरेक्टर बनता है। अमीर लोग इसी कठिनाई से गुजरकर मजबूत होते हैं। वे जानते हैं कि पैसा कभी किसी को शक्तिशाली नहीं बनाता, लेकिन मजबूत सोच जरूर बनाती है। किताब का एक और बड़ा सबक है:
अमीर लोग अपने समय और एनर्जी दोनों को सुरक्षित रखते हैं। वे हर चीज में नहीं पड़ते, हर बहस में नहीं बोलते, हर मौके पर नहीं कूदते। वे जानते हैं कि क्लैरिटी तभी मिलती है जब दिमाग में शांति हो। इसलिए वे डिस्ट्रैक्शन से दूरी रखते हैं और अपने गोल्स पर लेजर फोकस बनाए रखते हैं। यही फोकस धीरे धीरे उन्हें बाकी दुनिया से अलग खड़ा कर देता है। अमीर लोग हमेशा सेल्फ एजुकेशन में निवेश करते हैं। वे जानते हैं कि जो इंसान सीखना बंद कर देता है, उसका बढ़ना भी वहीं रुक जाता है। इसीलिए वे किताबें पढ़ते हैं, पॉडकास्ट सुनते हैं, मेंटोर से मिलते हैं और अपनी सोच को रोज बेहतर करते हैं, क्योंकि वे समझते हैं कि दिमाग ही सबसे बड़ा एसेट है और नॉलेज उसका कंपाउंड इंटरेस्ट है। अंत में किताब यह कहती है कि अमीरी तभी बाहर से नहीं आती, वह हमेशा भीतर से बनती है। जब इंसान अपने विचारों पर काम करना शुरू करता है, जब वह हर दिन थोड़ा बेहतर सोचने लगता है, तो जिंदगी भी उसी दिशा में बदलने लगती है। अमीरी का रास्ता कभी आसान नहीं होता, लेकिन जिस दिन सोच बदल जाती है, उसी दिन से यह यात्रा शुरू हो जाती है। जब इंसान अमीरी की इस यात्रा पर थोड़ा आगे बढ़ता है, तो उसे एक और सच्चाई समझ में आती है कि पैसा केवल एक नतीजा है। असली ताकत उसकी सोच और उसकी आदतों में छिपी होती है। किताब हाउ टू बी रिच इस बात को गहराई से समझाती है कि अमीरी की असली जड़ें मनोविज्ञान में है। यह खेल दिमाग का है, और जो अपने दिमाग को समझ लेता है, वह हर परिस्थिति को अपने पक्ष में मोड़ सकता है। अमीर लोग जानते हैं कि हर काम की शुरुआत विचार से होती है। कोई भी नया बिजनेस, नया आइडिया, नया इन्वेस्टमेंट सब पहले सोच में जन्म लेते हैं। इसलिए वे अपने विचारों की क्वालिटी पर ध्यान देते हैं। वे शिकायतों पर नहीं, समाधान पर सोचते हैं। यही कारण है कि जहां बाकी लोग सिर्फ समस्याएं देखते हैं, वहीं अमीर लोग रास्ते तलाशते हैं। वे जानते हैं कि जो सोच नियंत्रित नहीं कर सकता, वह अपनी कमाई भी नियंत्रित नहीं कर सकता। किताब में बताया गया है कि अमीर लोगों की सबसे बड़ी ताकत उनका माइंडसेट है। एक ऐसा माइंडसेट जो कभी स्थिर नहीं रहता, हमेशा इवॉल्व होता रहता है। वे अपने सोचने के पैटर्न को बार बार परखते हैं। वे पूछते हैं, क्या यह विचार मुझे आगे बढ़ा रहा है या पीछे खींच रहा है। इस तरह की क्लैरिटी ही उन्हें बाकी लोगों से अलग करती है, क्योंकि अमीर लोग प्रतिक्रियात्मक नहीं होते, वे सोच समझकर जवाब देते हैं। एक और गहरी बात जो यह किताब सिखाती है, अमीर लोग अपनी गलतियों को छिपाते नहीं, उनसे सीखते हैं। वे हर असफलता को डांटा की तरह देखते हैं। अगर कोई प्लान नहीं चला, तो वे पूछते हैं क्यों, और अगली बार उसी गलती को सुधारते हैं। उनके लिए हर गिरावट एक अवसर होती है खुद को रिफाइन करने का। यही लर्निंग लूप धीरे धीरे उन्हें अंत तक ले जाती है। वे यह भी जानते हैं कि अमीरी के खेल में भावनाएं सबसे बड़ा ट्रैप होती हैं। जब बाजार गिरता है, लोग पैनिक करते हैं। जब सब खरीदते हैं, लोग लालच में दौड़ पड़ते हैं। लेकिन अमीर लोग इन दोनों से दूर रहते हैं। वे शांत रहते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और तभी कदम बढ़ाते हैं जब सही मौका आता है। यह कंट्रोल ही उनकी सबसे बड़ी ताकत होती है, क्योंकि वे समझते हैं कि अमीरी केवल नंबर से नहीं, निर्णयों की गुणवत्ता से तय होती है। लेखक कहते हैं कि अमीर लोग बाहरी वैलिडेशन के पीछे नहीं भागते। उन्हें यह साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती कि वे कितने सफल हैं। वे दिखावे से नहीं, इनर सेटिस्फैक्शन से ड्रिवन होते हैं। वे जानते हैं कि सच्ची अमीरी वही है जो भीतर शांति दे, जबकि ज्यादातर लोग वेल्थ को स्टेटस सिंबल मान लेते हैं, और इसी वजह से वे कभी संतुष्ट नहीं हो पाते। अमीर लोग सेटिस्फैक्शन को सक्सेस का हिस्सा बनाते हैं, बाधा नहीं। एक और बात जो यह किताब बार बार दोहराती है, डिसिप्लिन बिना अनुशासन के कोई अमीरी टिक नहीं सकती। अमीर लोग हर दिन को छोटे लेकिन लगातार कदम उठाते हैं। वे कोई जादुई शॉर्टकट नहीं खोजते। वे जानते हैं कि कंसिस्टेंसी ही लॉन्ग टर्म सक्सेस की असली कुंजी है। यही वजह है कि वे हर दिन अपने गोल्स को लिखते हैं, अपने खर्चों का हिसाब रखते हैं और अपनी ग्रोथ को ट्रैक करते हैं। वे अपने दिमाग को अकाउंटेबिलिटी की आदत डालते हैं। किताब में कहा गया है कि अमीर लोग अपनी सोच को प्रोटेक्ट करते हैं। वे जानते हैं कि नकारात्मक माहौल उनका सबसे बड़ा दुश्मन है। इसलिए वे ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो उन्हें इंस्पायर करते हैं, क्रिटिसाइज नहीं। वे उन चर्चाओं से दूर रहते हैं जहां सिर्फ शिकायतें होती हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि एनर्जी वही बढ़ती है जिस पर ध्यान दिया जाए। अगर ध्यान समस्या पर है तो समस्या बढ़ेगी, अगर समाधान पर है तो रास्ते खुलेंगे। अमीर लोगों के पास एक और कॉमन आदत होती है, वे लिखते हैं। हाँ, वे अपने विचारों, लक्ष्यों और फैसलों को लिखते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि जो लिखा जाता है वह स्पष्ट हो जाता है। जब चीजें दिमाग में रहती हैं तो बिखर जाती हैं, लेकिन जब उन्हें शब्द मिलते हैं
तो वे दिशा बन जाती हैं। यह हैबिट उन्हें अपने उद्देश्य से जोड़कर रखती है। किताब यह भी कहती है कि अमीर लोग हर चीज को एक प्रोसेस की तरह देखते हैं। वे जानते हैं कि सफलता कोई घटना नहीं, बल्कि रोजमर्रा के छोटे फैसलों का परिणाम है। इसलिए वे परिणाम पर नहीं, प्रक्रिया पर फोकस करते हैं। उन्हें पता होता है कि अगर प्रक्रिया सही है तो नतीजा अपने आप सही होगा। धीरे धीरे यह साफ हो जाता है कि अमीरी सिर्फ पैसे का विषय नहीं, सोच का अनुशासन है। जब इंसान अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख लेता है तो पैसा खुद उसकी दिशा में चलने लगता है। और शायद यही इस किताब का तीसरा बड़ा सबक है कि अमीरी कमाने से पहले समझनी पड़ती है, क्योंकि समझ के बिना हर कमाई रेत की तरफ फिसल जाती है। जब इंसान यह समझ लेता है कि अमीरी का असली खेल उसके विचारों के अंदर छिपा है, तब वह अपने रिश्ते पैसे के साथ बदलना शुरू करता है। किताब हाउ टू बी रिच कहती है कि जो इंसान पैसे को समझ लेता है वह उसे कभी दुश्मन नहीं मानता। वह जानता है कि पैसा ना अच्छा है ना बुरा, वह बस एक शक्ति है जो उसी दिशा में बहती है जहां इरादे साफ और कर्म स्थिर होते हैं। अमीर लोग पैसे को इमोशन से नहीं, सिस्टम से संभालते हैं। वे उसे डर या लालच से नहीं, समझदारी से चलाते हैं। जहां बाकी लोग पैसा खर्च करते हैं दिखावे के लिए, वहीं अमीर लोग खर्च करते हैं सुधार के लिए। वे अपने हर रुपए को सोल्जर की तरह डिप्लॉय करते हैं जो आगे जाकर उनके लिए काम करेगा। यही कारण है कि उनका पैसा हमेशा एक्टिव रहता है, जबकि बाकी लोग उसे खर्च करके खत्म कर देते हैं। किताब में कहा गया है कि अमीरी सिर्फ पैसे बढ़ाने में नहीं, उसे संभालने में भी है। जो इंसान पैसे को मैनेज नहीं कर सकता वह कभी उसे मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। अमीर लोग हर इनकम का एक हिस्सा सेव करते हैं, दूसरा हिस्सा निवेश में लगाते हैं और तीसरा हिस्सा ग्रोथ एक्टिविटीज में, जैसे किताबें, कोर्सेज या नए स्किल्स। वे जानते हैं कि जो दिमाग को ग्रो करता है वही वॉलेट को ग्रो करता है। एक और गहरी बात यह किताब बताती है कि अमीर लोग फालतू चीजों में नहीं फंसते। वे दिखावे से दूरी रखते हैं। उन्हें महंगे ब्रांड या बाहरी वैलिडेशन की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वे जानते हैं कि सच्ची लग्जरी वही है जब तुम्हारे पास टाइम की आजादी हो। पैसा तभी अवेलेबल है जब वह तुम्हें विकल्प देता है। यह चुनने की आजादी कि तुम क्या करोगे, कहां रहोगे और किन लोगों के साथ रहोगे, यही असली वेल्थ है। कंट्रोल ओवर योर लाइफ। किताब कहती है कि गरीब सोच वाला इंसान पैसा देखकर काम करता है, जबकि अमीर सोच वाला इंसान वैल्यू देखकर, वे हर अवसर में यह पूछते हैं कि क्या यह मेरे लिए लॉन्ग टर्म वैल्यू बनाएगा। वे शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस के लिए लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी नहीं छोड़ते। यही पेशेंस उन्हें हर क्षेत्र में आगे रखता है। जब बाकी लोग तुरंत नतीजे चाहते हैं, अमीर लोग इंतजार करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि हर बीज को फल बनने में समय लगता है। अमीर लोग अपनी एनर्जी को डायरेक्शनलेस खर्च नहीं करते। वे जानते हैं कि हर डिस्ट्रैक्शन एक इन्वेस्टमेंट को रोक देता है। इसलिए वे सीमित लेकिन फोकस्ड काम करते हैं। उनका हर स्टेप एक कैलकुलेशन होता है। वे यह नहीं सोचते कि बाकी क्या कर रहे हैं, वे बस यह जानते हैं कि उन्हें कहां पहुंचना है। यही क्लैरिटी उन्हें बाकी सबसे अलग बनाती है। किताब यह भी बताती है कि अमीर लोग कभी कंपैरिजन में नहीं फंसते। वे दूसरों की सक्सेस देखकर इनसिक्योर नहीं होते, बल्कि इंस्पायर्ड होते हैं। वे जानते हैं कि हर इंसान का टाइमलाइन अलग होता है। जो आज आगे दिख रहा है उसने कभी अपनी तैयारी चुपचाप की होगी। इसीलिए वे अपने सफर पर ध्यान देते हैं, किसी और की रफ्तार पर नहीं। यही कंसिस्टेंसी उन्हें स्टेडी ग्रोथ देती है। एक दिलचस्प उदाहरण किताब में यह दिया गया है कि जब मार्केट गिरता है, ज्यादातर लोग डर जाते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल लेते हैं। लेकिन अमीर लोग वहीं खरीदते हैं, क्योंकि वे समझते हैं कि गिरावट अवसर होती है, नुकसान नहीं। वे शॉर्ट टर्म नॉइज से नहीं, लॉन्ग टर्म ट्रेंड से गाइडेड रहते हैं। ये पेशेंस, ये कामनेस ही उनकी असली ताकत है। किताब में यह भी बताया गया है कि अमीरी की नियम हमेशा माइंडसेट से बनती है, लेकिन स्ट्रक्चर डिसिप्लिन से अमीर लोग अपनी फाइनेंशियल लाइफ को प्लान करते हैं। जैसे कोई आर्किटेक्ट अपनी बिल्डिंग डिजाइन करता है, हर हिस्सा सोचा समझा होता है। सेविंग, इन्वेस्टमेंट, लर्निंग, लीजर सब बैलेंस में। वे जानते हैं कि इम्बैलेंस सबसे बड़ी फाइनेंशियल मिस्टेक है। अमीर लोग हमेशा अपने माइंड को ट्रेन करते रहते हैं। वे सिर्फ पैसे कमाने की स्ट्रेटजीज नहीं सीखते, बल्कि पैसा रखने की फिलॉसफी भी समझते हैं। वे ये मानते हैं कि पैसा तभी टिकता है जब उसके साथ सम्मान जुड़ा हो। इसलिए वे उसे लापरवाही से नहीं, ग्रेटिट्यूड के साथ संभालते हैं। वे यह भी जानते हैं कि पैसा अपने साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी लाता है। जितनी वेल्थ बढ़ती है, उतनी अवेयरनेस भी जरूरी हो जाती है। धीरे धीरे यह साफ हो जाता है कि अमीरी का मतलब सिर्फ ज्यादा कमाना नहीं,
बल्कि समझदारी से जीना है। जब इंसान अपने पैसे को भावनाओं से ऊपर रखता है, जब वह दिखावे के बजाय ग्रोथ चुनता है, और जब वह हर स्टेप सोच कर लेता है, तभी उसका वह हर स्टेप सोच कर लेता है, पैसा उसकी पहचान से आगे बढ़ जाता है। और शायद यही इस किताब का चौथा बड़ा सबक है कि अमीरी का असली सीक्रेट पैसा नहीं, सोच का मैच्योरिटी लेवल है। जैसे जैसे सोच परिपक्व होती है, इंसान समझने लगता है कि अमीरी का असली अर्थ केवल पैसा नहीं, बल्कि स्वतंत्रता है। हाउ टू बी रिच कहती है कि अमीर लोग अपनी आजादी खरीदते हैं, अपने समय की, अपने निर्णयों की, अपने जीवन की, अपने जीवन की, अपने जीवन की पे पैसे को सिर्फ खर्च करने का साधन नहीं, बल्कि नियंत्रण पाने का जरिया मानते हैं। क्योंकि जब तुम अपने फैसले खुद ले सकते हो, तभी तुम सच्चे मायनों में अमीर कहलाते हो। अमीर लोग एक चीज और बहुत गहराई से समझते हैं कि पैसा कभी स्थायी नहीं होता, लेकिन ज्ञान होता है। इसीलिए वे अपने दिमाग को लगातार अपग्रेड करते रहते हैं। वे जानते हैं कि दुनिया बदल रही है, बाजार बदल रहा है, और जो सीखना बंद कर देता है वह पीछे छूट जाता है। वे किताबें पढ़ते हैं, मेंटर से मिलते हैं, नई स्किल्स सीखते हैं ताकि उनके विचार हमेशा एक कदम आगे रहें। वे खुद में निवेश करते हैं क्योंकि वे जानते हैं सबसे बेहतर इन्वेस्टमेंट वही है जो खुद पर किया जाए। किताब में बताया गया है कि अमीर लोग अपनी सोच को हमेशा विस्तार देते हैं। वे हर समस्या में अवसर खोजते हैं। जब कोई कठिन परिस्थिति आती है, तो वे यह नहीं पूछते कि क्यों मेरे साथ हुआ, बल्कि यह सोचते हैं कि मैं इससे क्या सीख सकता हूं। यही फर्क उन्हें बाकी दुनिया से अलग बनाता है। वे चुनौतियों को बाधा नहीं, दिशा बदलने का संकेत मानते हैं। उनकी नजर हर परिस्थिति में एक रास्ता दिखती है। अमीर लोग अपने आसपास के लोगों को बहुत ध्यान से चुनते हैं। वे जानते हैं कि माहौल इंसान को गढ़ता है, इसलिए वे ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो उनसे बेहतर सोचते हैं, जो उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। वे नकारात्मक लोगों से दूरी बनाकर रखते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि हर बातचीत एक बीज बोती है, और वे अपने मन में सिर्फ विकास के बीज बोना चाहते हैं। इस आदत से उनका माइंड हमेशा पॉजिटिव दिशा में काम करता है। लेखक कहते हैं कि अमीरी की सबसे गहरी जड़ ग्रेट्यूड यानी आभार में होती है। अमीर लोग हर छोटी चीज के लिए थैंकफुल रहते हैं, अपने अवसरों के लिए, अपने अनुभवों के लिए, और यहां तक कि अपनी गलतियों के लिए भी, क्योंकि वे जानते हैं कि जो कुछ भी उनके साथ होता है वह उन्हें कुछ सिखाने आता है। आभार की भावना उन्हें ग्राउंडेड रखती है, और यहीं से उनकी स्टेबिलिटी आती है। किताब में यह भी कहा गया है कि अमीर लोग भावनाओं से भागते नहीं, बल्कि उन्हें संभालना सीखते हैं। जब बाकी लोग गुस्से या डर में फैसले लेते हैं, वे ठहर कर सोचते हैं। वे जानते हैं कि गलत निर्णय हमेशा अस्थिर मन से आता है, इसलिए वे अपने मन को शांत रखते हैं ताकि उनके फैसले स्पष्ट रहें। यही इमोशनल कंट्रोल उनके वित्तीय नियंत्रण की नींव बनता है। अमीर लोग अपने शरीर और सेहत को भी वेल्थ का हिस्सा मानते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि अगर शरीर कमजोर है तो सोच कमजोर हो जाएगी, और अगर सोच कमजोर हो गई तो फैसले गलत होंगे। इसलिए वे अपने शरीर को इन्वेस्ट की तरह ट्रीट करते हैं। अच्छा खाना, पर्याप्त नींद और रोज थोड़ी शांति। वे जानते हैं कि क्लैरिटी तभी आती है जब भीतर संतुलन हो। किताब यह भी सिखाती है कि अमीरी का असली रहस्य कंसिस्टेंसी में है। अमीर लोग कोई बड़ा काम एक दिन में नहीं करते, वे छोटे कदम रोज उठाते हैं। एक दिन में कोई फर्क नहीं दिखता, लेकिन महीनों और सालों में वही फर्क सफलता बन जाता है। यही कंपाउंड इफेक्ट उनकी सबसे बड़ी ताकत है। छोटी छोटी प्रगति जो समय के साथ एक्सपोनेंशियल बन जाती है। लेखक बताते हैं कि अमीर लोग अपने डर को डिसीजन का हिस्सा नहीं बनने देते। जब किसी मौके में रिस्क होता है, तो वे भागते नहीं, बल्कि उसका आकलन करते हैं। वे रिस्क से नहीं डरते, लेकिन बेवकूफी से बचते हैं। यही समझ उन्हें हर कठिन मोड़ पर सही दिशा में रखती है। वे जानते हैं कि असली ग्रोथ कंफर्ट जोन के बाहर होती है। धीरे धीरे यह साफ हो जाता है कि अमीरी का रास्ता बाहर नहीं, भीतर से शुरू होता है। जब इंसान अपने विचारों को नियंत्रित करता है, अपनी आदतों को परिष्कृत करता है, और अपने मन को शांत रखता है, तब पैसा खुद उसकी दिशा में आने लगता है। यह किताब यही सिखाती है कि वेल्थ कोई डेस्टिनेशन नहीं, एक माइंडसेट है, और जब यह माइंडसेट विकसित हो जाता है तो जिंदगी अपने आप आसान लगने लगती है। किताब के अनुसार अमीरी केवल बैंक बैलेंस की बात नहीं करती, यह उस संतुलन की बात करती है जहां मन शांत हो, सोच स्पष्ट हो, और दिशा साफ हो। जब इंसान इस अवस्था में पहुंचता है तो पैसा उसका प्रतिबिंब बन जाता है, उसकी सोच का, उसके कर्मों का, और उसके धैर्य का।
यही हाउ टू बी रिच का पांचवा बड़ा सबक है कि अमीरी बाहर से नहीं मिलती, वह भीतर पनपती है। जब यह समझ पक्की हो जाती है कि अमीरी भीतर से शुरू होती है, तब इंसान अपने जीवन को एक नई दृष्टि से देखना शुरू करता है। किताब हाउ टू बी रिच के अंतिम हिस्से में लेखक कहते हैं कि असली अमीरी वह नहीं जो बैंक में दिखे, बल्कि वह जो तुम्हारे भीतर स्थिरता, संतुलन और स्वतंत्रता लाए। यह किताब यह स्पष्ट करती है कि अमीरी का अर्थ कभी भी सिर्फ पैसे से नहीं था। यह उस आत्मविश्वास की बात है जब इंसान जानता है कि उसके जीवन का नियंत्रण उसके अपने हाथों में है। अमीर लोग जानते हैं कि उनका हर निर्णय उनके भविष्य की दिशा तय करता है, इसलिए वे किसी भी फैसले को जल्दबाजी में नहीं लेते। वे हर कदम सोच समझ कर रखते हैं। यह पेशेंस ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। वे जानते हैं कि पैसा केवल एक उपकरण है। उसे सही दिशा में लगाओ तो वह अवसर बन जाता है, गलत दिशा में लगाओ तो बोझ। इसीलिए वे हर इन्वेस्टमेंट, हर खर्च, हर आदत को पर्पज से जोड़ते हैं। किताब में यह भी बताया गया है कि सच्ची अमीरी तब शुरू होती है जब इंसान दूसरों की भलाई को अपनी सोच का हिस्सा बना लेता है। अमीर लोग पैसा सिर्फ अपने लिए नहीं कमाते, वे उसे किसी बड़े मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। वे समाज में योगदान देते हैं, लोगों की मदद करते हैं, और यही कारण है कि उनकी अमीरी स्थायी रहती है। क्योंकि जब धन का प्रवाह दूसरों के जीवन को भी छूने लगता है, तब वह केवल संपत्ति नहीं, आशीर्वाद बन जाता है। एक और गहरी बात जो यह किताब सिखाती है, अमीर लोग अपने अतीत से बंधे नहीं रहते। वे गलतियों को बोझ नहीं अनुभव मानते हैं। वे जानते हैं कि असफलता हर बार एक दिशा दिखाती है, बस देखने की नजर चाहिए। वे अतीत से सबक लेकर आगे बढ़ते हैं, और यही रवैया उन्हें हर बार मजबूत बनाता है। जब मन में कोई शिकायत नहीं रहती, तो सोच में असीम स्पष्टता आती है, और वही स्पष्टता अमीरी का सबसे गुप्त रहस्य है। अमीर लोग कभी सीखना बंद नहीं करते। उनके लिए लर्निंग कोई फेज नहीं, एक लाइफस्टाइल है। वे जानते हैं कि बदलती दुनिया में स्थिर रहना पीछे छूट जाने जैसा है। इसलिए वे हर दिन कुछ नया सीखते हैं, चाहे वह किसी नए इन्वेस्टमेंट का तरीका हो, किसी मार्केट का पैटर्न, या किसी विचारक का अनुभव। वे समझते हैं कि ज्ञान वह पूंजी है जो कभी खत्म नहीं होती। ये आदत उन्हें हमेशा भविष्य के लिए तैयार रखती है। किताब यह भी बताती है कि अमीर लोग अपने समय को एक करेंसी की तरह मानते हैं। वे जानते हैं कि हर मिनट एक अवसर है, और जिसने अपने समय को सही दिशा में खर्च करना सीख लिया, उसने जीवन जीत लिया। वे अपने दिन को योजना के साथ शुरू करते हैं, प्राथमिकताओं के साथ जीते हैं, और हर रात ये सोचते हैं कि उन्होंने अपने लक्ष्य के लिए कितना आगे बढ़ाया। यही देरी अवेयरनेस उनकी कंसिस्टेंसी को बनाती है। लेखक का कहना है कि अमीरी की सबसे सुंदर अवस्था वह होती है जब इंसान को किसी चीज को साबित करने की जरूरत नहीं रह जाती, जब वह जानता है कि उसकी पहचान उसके काम में है, ना कि उसके शब्दों में। वह बोलने से ज्यादा सुनता है, दिखावे से ज्यादा करता है, और तुलना से ज्यादा अपनी दिशा पर ध्यान देता है। यही मैच्योरिटी। अंत में किताब हमें एक सरल लेकिन गहरी बात सिखाती है कि पैसा कभी किसी को बदलता नहीं, वह सिर्फ इंसान को उजागर कर देता है। अगर भीतर संतुलन है तो पैसा उस संतुलन को और बढ़ा देता है। अगर भीतर लालच है तो वही लालच जीवन को निगल चाहता है। इसीलिए लेखक कहते हैं, पहले अपने भीतर अमीरी पैदा करो, बाहरी अमीरी अपने आप उसका प्रतिबिंब बन जाएगी। चेंज योर मनी माइंडसेट फॉर एवर सिर्फ एक विचार नहीं, ये एक अभ्यास है। ये किताब हमें यह याद दिलाती है कि पैसा कमाने से पहले उसे संभलने की समझ चाहिए, और समझ से पहले शांति चाहिए। जब यह तीनों चीजें मिल जाती हैं, समझ, शांति और दृष्टि, तब जीवन खुद एक अमीरी की कहानी बन जाता है। क्योंकि अंत में अमीरी का मतलब यही है, वह आजादी जिससे तुम जो चाहो, जब चाहो और जैसे चाहो कर सको। और यही इस किताब का अंतिम संदेश है। अमीर बनना मंजिल नहीं, बल्कि एक सोच है जो जब भीतर स्थिर हो जाती है तो जिंदगी बाहर से खुद बदल जाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, ताकि हमें यह पता चले कि हमारा प्रयास आपको पसंद आ रहा है।